पहला उम्रा अदा करने के बाद जब मैं होटल गई तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। तो मेरे सामने खाना काबा ही था और मेरा पूरा माइंड उसी की तरफ था। तो फिर मैंने बेहतर ये सोचा कि मुझे हरम शरीफ में ही चले जाना चाहिए, वहाँ जाके नवाफिल अदा करती हूँ या हरम शरीफ की ज़ियारत करती हूँ। तो जब मैं रात को वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे क्या था कि रास्ता बंद था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उसका एक हल निकाला, तो वो हल आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने प्यारे हबीब के सदके दिनों दुनियावी मामलात में हर जगह पे कामयाब करे और आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो भी बस पहला उम्रा अदा करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी और अल्लाह ताला का मैंने बहुत शुक्र अदा किया कि या अल्लाह पाक तूने मुझे अपना घर दिखाया है, उम्रा करने की सादत नसीब फरमाई है। और तो इस खुशी में मुझे पूरी रात भी नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरे जहन में सिर्फ खाना काबा ही था और सारे व्यूज़ बस वही मेरे जहन के अंदर समा चुके हुए थे। तो बहुत देर तक पहले कोशिश की कि सो जाना चाहिए क्योंकि पहले भी सफ़र की भी थकावट थी और माशाल्लाह से उम्रा भी अदा किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने बेहतर यही सोचा कि मुझे हरम शरीफ में चले जाना चाहिए। तो उस टाइम ये था कि बाकी सब तो अभी सो रहे थे और फिर मैं अकेली ही वहाँ पे जाई, क्योंकि माशाल्लाह बहुत रौनक होती है वहाँ पे, अकेले जाने का कोई मसला ही नहीं होता है। तो वहाँ पहुँच के तो मैंने देखा माशाल्लाह से बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे नहीं आइडिया था कि पूरी रात इसी तरह से माशाल्लाह वहाँ पे रौनक होती है। और आप ये देख रहे हैं कि लोग आब ज़मज़म जो है माशाल्लाह से वो पी रहे हैं। और मेरी यहाँ पे यही दुआ होती थी कि या अल्लाह पाक सबको बुला और यहाँ पे आके सब आब ज़मज़म जो है वो पिएँ। तो ये देखें, ये भी कूलर पड़े हुए हैं, हर जगह पे माशाल्लाह कूलर भी हैं और वैसे भी उसके टैप भी लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आब ज़मज़म माशाल्लाह हर जगह पे अवेल होता है, कोई भी मसला नहीं होता। तो इन कूलर्स के साथ बहुत साफ़ सुथरे से ग्लास पड़े होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, और जो आपको एक खाली उसमें नज़र आ रहा है तो जो यूज़ कर दिया जाता है वो उसके अंदर रख दिया जाता है। तो इस तरह से कूलर, ठंडे पानी के आब ज़मज़म के कूलर हर जगह पे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये बच्चा भी देखे माशाल्लाह से आब ज़मज़म पी रहा है। तो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो वहाँ जाके आब ज़मज़म पीते हैं। तो रात को इतना लेट नाइट भी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा रौनक थी। तो यहाँ पहुँच के जब मैं हरम शरीफ की तरफ जाने लगी तो रास्ता ब्लॉक था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं किस तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं अकेली थी और आपको पता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मैं परेशान हो गई थी कि अब मैं कैसे जाऊँगी। तो फिर मैंने और तरफ जाना शुरू कर दिया। जब मैं आगे गई तो आगे भी रास्ता बंद था। तो फिर मैंने सारा घूम घुमा के फिर के वहाँ पे देखा, तो जिस तरफ मैं जा रही थी रास्ते बंद थे। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि मुझे वापस उसी गेट पे आ जाना चाहिए। तो फिर मैं वापस इसी गेट पे आई और यहाँ पे चेयर रख के तो मैं बैठ गई, क्योंकि मैंने बेहतर यही समझा था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है और आगे जिधर भी जा रही हूँ रास्ता बंद है, तो फिर मुझे यहीं पे बैठ के वेट करना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे एक सिस्टर ने कहवा भी दिया। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि मुझे यहीं बैठ के तो वेट करना चाहिए ताकि रास्ता खुले और फिर मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। तो ये बेस्ट रहा था, क्योंकि घूमने फिरने का मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होना था, बहुत टाइम लगना था। तो इसलिए वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर लेना बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ बैठ के मैं व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी और साथ साथ में पढ़ती भी जा रही थी। और वहाँ पे बैठ के जब थोड़ा सा वेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर रास्ता भी खुल गया था और फिर मैं हरम शरीफ के अंदर चली गई थी। खाना काबा को देख के अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, नवाफिल वगैरह पढ़े और जी भर के खाना काबा की ज़ियारत की। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।